बताइए कि आईआईटी में जाकर क्या करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? आईआईटी में जाके मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं देश के किसी अच्छे से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में अपना योगदान दे सकूँ। जैसे कि अभी वॉर की सिचुएशन थी तो वहाँ पे इंडिया को रशिया से वेपन मंगाने पड़े थे S-400। तो इंडिया अभी इतना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है अपने डिफेंस के मामले में। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया इन सब चीज़ों में सेल्फ डिपेंडेंट बने और उसके लिए मैं कुछ योगदान देना चाहता हूँ। तो आपने अभी से सोचा हुआ है कि आपको आईआईटी करने के बाद किसी ऐसी इंडस्ट्री में जो डिफेंस से जुड़ी हुई हो, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो हथियारों की है उसमें काम करती हो, आपको वहां काम करना है। ये आपका फोकस क्लियर है? यस मैम। आशुतोष, आप क्या करना चाहते हैं भारत के लिए? मैम मेरा तो हमेशा बचपन से एक ड्रीम रहा है कि मेरे को आगे जाके कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जितना हो सके उतना उसमें ही घुसना है और उसी में कुछ इन्वेंशन ऐसा करना है, कुछ नया ऐसी चीज़ बनानी है जिससे सबको काफ़ी हेल्प मिले। जो भी हम लोग के सिस्टम में जो भी कमी है, कुछ भी है, हर चीज़ में उनको हेल्प मिले। आशुतोष, किस तरह की हेल्प करना चाहते हैं आप? कौन सी कमी आपको इस एक समय तो जैसे खलती है? मैम मेरे को लगता है स्पेशली जैसे स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर रहता है उनके एंड रिजल्ट्स का। जैसे कोई भी आप किसी बच्चे से पूछोगे उन लोग का ये रहता है कि मुझे टॉप करना है, फिर मेरे को 100 में 100 ही लाने हैं, ये करना है, वो करना है। बट आई बिलीव कहीं न कहीं एक माइंडसेट लोगों का होना चाहिए कि जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट्स। बिकॉज़ उस जर्नी में आप जो सीख रहे हो वही आपको एट द एंड आपका जो आप बनोगे डिसाइड करेगा। तो एक ये चीज़ मैंने काफ़ी इन माय 11th एंड 12th आई सॉ एंड आई फेस्ड। आ, जरा दर्शकों की जानकारी के लिए और आज की पीढ़ी जो आपको सुन रही है, उनको थोड़ा और इस विषय के बारे में डिटेल में बताइए आशुतोष। मैम मेरा मानना है जैसे हम लोग जैसे अभी कुछ भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट इन दैट वी आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी और उस जर्नी में वी लर्न अ लॉट एंड कभी कभार हो जाता है कि लास्ट टाइम में एंड मोमेंट पे जाके रिजल्ट नहीं आता है या फिर रिजल्ट खराब हो जाता है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो बच्चा फेल हो गया और वो एक फेलियर है। हम्म, जो उसने हम्म, प्रेपरेशन करी है उसी में उसकी एक सक्सेस है और हमें उसको हम्म। सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इससे आप इसको आप अपने करियर से जोड़ के कैसे देखते हैं? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत बड़ी आबादी को एड्रेस करने वाली बात है। ना सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स को बल्कि उससे भी ज्यादा उनके पेरेंट्स को इफेक्ट करने वाली बात है। लेकिन आप इसे करियर के रूप में कैसे देखते हैं? मैम मेरे को कोई ना कोई एक ऐसे ऐप बनानी है जो हम्म। 11th और 12th के स्टूडेंट्स को बिकॉज स्पेशली इंडिया में हम लोग ने देखा है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई नीट उस सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एंड समटाइम्स इवन स्टूडेंट्स एंड अप टेकिंग सम रॉन्ग स्टेप्स। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक ऐसा ऐप और एक ऐसा इनिशिएटिव बेसिकली चालू करना है जहाँ से हर स्टूडेंट को एक हेल्प मिलती रहे, उन लोग को कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि वो कहीं फेल हो गए या फिर कुछ भी हो गए। ये किस तरह की हेल्प? मतलब सब्जेक्ट सिलेबस वाइज हेल्प या सब्जेक्ट एंड मेंटली एज वेल, मेंटली? ये एजुकेशनली मैं एंड यही सोशली जानना एज चाह रही वेल, थी मैं आपसे। कहीं ना कहीं सबको मेंटली, कनेक्ट भी रखे। साइकोलॉजिकली, सोशली, ये किस तरह की हेल्प आप सोचते हैं? आपने इस बारे में किसी से डिस्कस किया मेरे है को कभी? इसमें और सोचना है, मेरे को अभी आगे जाके कॉलेज में इसी जी। चीज पे और सोचना है। अगर आज, अगर आज ही आप इस बारे में सोच रहे हैं आशुतोष, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ सोसाइटी में जो हो रहा है उसे देख भी पा रहे हैं, उसे मॉनिटर भी कर रहे हैं और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास के आप ही की हम उम्र बच्चे कैसे जो है वो सिचुएशन से थक जाते हैं और उससे भागना पड़ता है उन्हें और कई बार उन्हें गलत कदम भी उठाना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने अथाह मेहनत की है। बिना मेहनत के कोई भी बच्चा यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। करण ने जैसा कहा कि उनका लक या उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड ज्यादा काम आया क्योंकि वो तैयारी तो सीधा फोकस उनका आईआईटी है और यहाँ पे सिर्फ पास होना उनका मकसद था। लेकिन क्योंकि वहां उन्होंने इतना जबरदस्त अपना इन्वॉल्वमेंट किया और कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो फिर 12th में कहाँ परेशानी आनी थी क्योंकि सिलेबस और सारा सब कुछ है तो वही उसी के आसपास। तो सवाल ये है करण
कि आज के दौर में सोशल मीडिया बच्चों का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपने अपने आसपास भी देखा है, महसूस किया है? मैम कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? करण, सोशल मीडिया आजकल बच्चों के हाथ में जिस तरह से इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स और यूट्यूब के जितने और तमाम एप्स ने और ऑनलाइन गेमिंग ने जितना बच्चों का समय ले रखा है या ले रहा है, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मानते हैं आप? हाँ, वो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है टाइम का, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स किसी चलाने लग जाओगे तो आपके 5-6 घंटे कहाँ चले जाएँगे आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप उन 5-6 घंटे में 1-2 घंटे पढ़ भी लोगे तो आप पता नहीं कितने सारे बच्चों से आगे हो जाओगे। तो इसलिए मैं तो फ़ोन रखता नहीं था अपने पास। मेरे पास पहले था एक फ़ोन, लेकिन वो टूट गया था मुझसे, तो मैंने सही नहीं कराया और अब मुझे लगता है कि वो सही था, वो टूट गया। उसकी वज़ह से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाया और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई मुझे। करण, तो करण, ये जैसे फोन जो है वो आपने ठीक नहीं कराया या पेरेंट्स ने ठीक नहीं कराया? दोनों में फर्क है। नहीं, पेरेंट्स तो कह रहे थे करा सकते हो ठीक, लेकिन वो 10th के एग्ज़ाम के बाद की बात थी। मतलब 10th का रिज़ल्ट भी आ गया था, तो जब था मेरे पास फ़ोन तो मैं नहीं सोच रहा था कि 3-4 दिन मैं ठीक ना करूँ। तो फिर 3-4 दिन जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा बिना फ़ोन के तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए हम्म। मैंने ठीक नहीं कराया और 2 साल तक बिना फ़ोन के अच्छे से पढ़ाई करी। तो अपने आसपास करण, आप ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो पढ़ाई में आपसे अच्छे हैं या आपके बराबर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में उनका जो समय जाता है उस वजह से पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पिछड़ गए हैं? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको सोशल मीडिया की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उनमें कैलिबर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपने पोटेंशियल को वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं वो।